बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया। जो पिछली वीडियो थी हमारी अंडरस्टैंडिंग सीड बिज़नेस इन पाकिस्तान, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, दोस्तों ने बहुत पसंद किया है। दूसरी वीडियो में कुछ थोड़ा-सा गैप आ गया, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि आजकल मेज़ सीड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी था। हाँ, इसलिए इसमें थोड़ा-सा गैप आ गया है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नेक्स्ट जो है, जो हमारा ये सिलसिला है सीड बिज़नेस के ऊपर, इसमें जो वीडियोज़ हैं, इसके में इतना ज़्यादा गैप ना आए। तो अब आज हम आगाज़ करते हैं कि जो सीड कंपनी है, वो हमारी उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब उससे आगे हमने बिज़नेस किस तरह करना है। तो जब आपकी सीड कंपनी की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाती है, तो 3 ऑप्शन है आपके पास बिज़नेस स्टार्ट करने के। एक ये है कि आप सर्टिफ़ाइड सीड मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं। यानी गवर्नमेंट की जो ऑलरेडी मंज़ूर शुदा वैराइटीज़ हैं, उनका बेसिक सीड लेके आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं और सर्टिफ़ाइड कैटेगरी में उसको सेल करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो इम्पोर्ट ऑफ सीड है। तो इम्पोर्ट ऑफ सीड में ये है कि इसको में स्टार्ट करने के लिए मज़ीद आपको 3 साल दरकार होंगे। क्योंकि जो वैरायटी या हाइब्रिड आपने इंपोर्ट करना है, उसकी इनलिस्टमेंट ज़रूरी है। इनलिस्टमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 2 साल आपका न्यूट डेटा होना चाहिए, NUIT न्यूट डेटा। इस पे भी हम डिटेल से इंशाल्लाह लेक्चर देंगे आपको। और फिर न्यू डेटा में जब आपकी वैरायटी या हाइब्रिड क्वालिफाई करता है, तो उसके बाद वेक कमेटी को अप्रूव करती है और उसके अप्रूवल के बाद फेडरल सीड उसको एनलिस्ट करता है। एनलिस्टमेंट के बाद आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 3 साल का प्रोसेस है। तीसरा ऑप्शन जो है वो लोकल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है। उसमें भी इसी तरह है कि जो हाइब्रिड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लिस्ट होना चाहिए, और लिस्टमेंट का वही तरीका जैसे पहले बयान किया है कि 2 साल न्यू डेटा होगा, फिर वैक में जाएगी फाइल, फिर वहाँ से अप्रूवल होके तो फिर लिस्ट होगी, फिर आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इमीडिएट जो कमर्शियल एक्टिविटी है हमारी वो है सर्टिफाइड सीड मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बारे में हम मजीद आगे बात करते हैं। सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन में अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है सेल्फ फार्मिंग, एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो सेल्फ फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या हैं, प्री रिक्विजिट क्या है, इसकी में बात करते हैं। सेल्फ फार्मिंग में जो एडवांटेज है वो है, पहली जो एडवांटेज है वो सुपर क्वालिटी। यानी जो बीज आप देंगे, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो आपका बीज होगा, जो मार्केट में बड़ी-बड़ी कंपनियां होंगी, उसकी क्वालिटी आपके बीज की बेहतर होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने प्री बेसिक या बेसिक सीड लिया होगा, उसमें प्रॉपर रोगिंग की होगी, उसमें प्रॉपर आपने फर्टिलाइजर डाला होगा, और उसके बाद जो क्वालिटी आपकी होगी, उसको कोई भी मार्केट की कंपनी जो है वो मैच नहीं कर सकेगी। क्योंकि जब आप लार्ज स्केल पे कॉन्ट्रैक्ट ग्रोइंग कर रहे होते हैं, तो बहुत से फार्मर आपको प्रॉपर रोगिंग नहीं करने देते, और जब आप माल उठा रहे होते हैं तो बाद का तो ऐसा माल भी जो आपका क्वालिटी की अच्छी नहीं होती, वो आपको उठाना पड़ जाता है या गलती से आ जाता है। दूसरा जो है वो है मोर प्रॉफिटेबिलिटी। शुरू में ज़ाहिर है आपका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होगा, तो एक मीडियम साइज के बिजनेस में आपका टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर अच्छी होगी तो आपका सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा। तो शुरू में सेल्फ फार्मिंग अगर आप करते हैं तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज यानी कुदरती आफात, अल्लाह ना करे आप जिस इलाके में फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे सैलाब आ जाए, कोई तेज आंधी आ जाए, या कोई झालाबारी आ जाए और आपकी फसल तबाह हो जाए, तो ये एक कुदरत की तरफ से अगर ऐसी चीज आती है तो वो आपको नुकसान देगी। स्केल ऑफ बिजनेस, सेल्फ फार्मिंग में आप 15,000, 20,000, 30,000 बैग तो बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर जब आप लाखों बैग में जाएंगे, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको कॉन्ट्रैक्ट ग्रोइंग में जाना पड़ेगा। अब प्री रिक्विजिट क्या है, यानी अगर आपने सेल्फ फार्मिंग करनी है तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ ये है कि यू मस्ट बी फार्मर। यानी आपने सेल्फ फार्मिंग करनी है तो आपको किसान होना चाहिए। आप अगर शहरी बाबू हैं तो ये पंगा आप
ना लें, लेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ठीक है। दूसरी ये है कि फार्म मस्ट बी मैक्सिमम 20 किलोमीटर फ्रॉम योर रेजिडेंस, यानी अगर आपने फार्म लीज पे लेना है तो बेशक ठेका ज्यादा दे दें, लेकिन वो आपके 20 किलोमीटर के डायमीटर में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि बड़े आसानी से वहां पे आप पहुंच सकें। ये नहीं होना चाहिए कि आप लाहौर रह रहे हैं और आपका फार्म जो है वो डीजी खान में है। मस्ट वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग 7 days a week, नॉट एब्सेंट फार्मर। ये कोई साइड बिजनेस नहीं है फार्मिंग, ये फुल टाइम है, आपको जाना पड़ेगा, सुबह रोजाना जाना पड़ेगा और शाम को वहां से वापस आना। भले आप वहां पे काम ना करें, आप सफेद कपड़े पहन लें, दोनों हाथ पीछे बांध लें, लेकिन आपको वहां पे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जब हो रही हो उस वक्त, इरिगेशन जब हो रही हो उस वक्त, जब स्प्रे हो रहा हो उस वक्त, जब सोइंग हो रही हो उस वक्त, और हर चीज की मॉनिटरिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये पंगा ना लें। अब सेल्फ फार्मिंग में हम देखते हैं वीट एंड राइस की प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये एक्सेल पे वर्किंग है। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम 200 एकड़ के ऊपर सेल्फ फार्मिंग करते हैं और उसको सीड बना के बेचते हैं, और फसलें जो हमने चुनी है वो हैं ग्रेन क्रॉप्स। क्यों हमने चुनी है, ये सोचे समझे हमने चुनी है, क्योंकि जो ग्रेन क्रॉप्स हैं वो, अगर आपका सीड नहीं भी बिकता तो वो आपको लॉस नहीं देगा, वो आपकी एक कम्युनिटी है, वो आपकी सेल हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपने कोई और ऐसा सीड प्रोड्यूस किया है तो वहाँ पे आपको अगर कोई मसला होता है तो फिर बाद में जो आपका कैरी ओवर होगा वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है। अब 200 एकड़ के लिए एक आपको बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, जिसको हमने एस्टिमेट किया है 4.4 मिलियन पे। एक दो छोटे ट्रैक्टर चाहिए जिनको हमने एस्टिमेट किया 4 मिलियन पे। फार्म इम्प्लीमेंट डिफरेंट चाहिए जिसको हमने 2 मिलियन पे एस्टिमेट किया है। बाइक्स चाहिए आपको, जो सुपरवाइजर कम यानी ड्राइवर होंगे उनके लिए, लेबर ढूंढने के लिए, तो सबसे जो आसान तरीका होता है फार्म में मूव करने का वो बाइक होता है। तो वो तकरीबन 3 बाइक्स चाहिए, 3 लाख उसके लिए रखा है। एक मार्केटिंग ऑफिसर के लिए कार कल्टस, जो आजकल तकरीबन 4 मिलियन के करीब करीब है, और इसी तरह जो सीड हम स्टोर करेंगे उसके नीचे जो फटे रखते हैं या पैलेट रखते हैं वो 2 मिलियन। ये टोटल 1 करोड़ 67 लाख रुपए जो आपका कैपिक्स हो जाएगा, यानी जो आपने चीज़ें खरीदी हैं फार्म के लिए, उसके ऊपर हम 20% डिप्रिसिएशन डालते हैं ताकि 5 साल बाद इसकी वैल्यू वापस आ जाए आपको। तो ये तकरीबन 20% इसका बनता है 3.3 मिलियन। अब हम फिक्स इन्वेस्टमेंट की जो हर महीने आपने करनी है वो क्या है, ऑफिस रेंट है 50,000, साल का हो जाएगा 6 लाख। यूटिलिटी बिल 50,000, जिसमें एसी, सॉरी, बिजली आ जाएगी आपकी, और इस तरह जो इंटरनेट वाला के ये 6 लाख इसके लिए रखे हैं। सैलरी मार्केटिंग ऑफिसर की 80,000, साल का 9,60,000 हो जाएगा। सैलरी अकाउंटेंट की 50,000, साल की 6 लाख हो जाएगी। एक्सपेंसेस मार्केटिंग ऑफिसर, जो उसका फ्यूल वगैरह लगेगा मार्केटिंग ऑफिसर का, ये तकरीबन 80,000 रुपये महाना। इस तरह एक्सपेंस ऑफिस में जो चाय वगैरह पियेंगे वो 50,000, स्टेशनरी होगी, साल का 6 लाख हो जाएगा। फार्म सुपरवाइजर जो आपने जो रखे हैं, जो उसका तकरीबन हमने 1.5 लाख रखा है, एक का 50,000, यानी उसमें कुछ सैलरी होगी, कुछ उसका पेट्रोल का होगा बाइक के लिए, तो ये तकरीबन 18 लाख ही हो जाएगा। तो ये टोटल तकरीबन 6.1 मिलियन, यानी तकरीबन 61 लाख आपकी अखराज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि गंदम के ऊपर कितना हमारा आएगा। तो ये 200 के ऊपर वर्किंग है। तो बेसिक सीड अगले साल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन 8,000 के करीब बैग होगा 50 kg का। तो ये 200 एकड़ के इतना बिल बन जाएगा। लैंड प्रिपरेशन 5,000 एकड़ का, ज़ाहिर है अपने ट्रैक्टर हैं, डीजल का ही खर्चा होगा या वियर एंड टियर का। डीएपी 13,000 एक बैग, बढ़ भी सकती है, लेकिन ज़ाहिर है जिस वक्त आप वर्किंग कर रहे हैं उस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं लगभग आप उसमें लिखनी होती है। सल्फेट ऑफ पोटाश 12,000, और इस तरह यूरिया 2 बैग 7,000 के, जिंक 1,000, हर्बिसाइड 2,000, स्प्रे जो एफिड के लिए एंड में हम करते हैं 1,000 रुपये, लेबर 10,000। ये नहीं जो पानी शानी के लिए आप लेबर लेंगे या स्प्रे के लिए तो 1 एकड़ का 10,000 आ जाएगा, ये फिर 200 एकड़ का। इस तरह इरिगेशन का 5 इरिगेशन के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की है, तकरीबन 10,000 रुपये अगर आपका बिजली का वो लगा हुआ है ट्यूबवेल। हार्वेस्टिंग तकरीबन 15,000, अगर आप मैनुअल कराते हैं तो थोड़ी में ये कवर हो जाएगा। लैंड रेंट 50,000 रुपये तकरीबन ठेका हमने डाला है, आधे साल का, यानी साल का 1 लाख रुपए। तो ये टोटल 1,34,000 रुपये गंदम पे आपके अखराजात आ गए। 200 एकड़ पे आपके आ गए 2 करोड़ 68 लाख रुपए।
अब वीट के ऊपर रेवेन्यू जो आपका आएगा वो हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यील्ड हमने 40 मन रखी है, ठीक है। 200 एकड़ से 8,000 मन हो जाएगी। तो 15% जब हम प्रोसेसिंग करते हैं उसमें लॉस होता है, तो वो लॉस करके तो आपका 34 मन रह जाएगा। 200 एकड़ का 6,800 मन हो जाएगा। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 50 केजी में, तो ये तकरीबन 27.2 बैग्स हो जाएंगे। तो 200 एकड़ के आपके 5,440 बैग हो जाएंगे। अब क्योंकि हमने 8,000 का बैग अगर लिया है बेसिक सीड, तो जब हम अगले साल बेचेंगे तो तकरीबन 500 रुपए का तो डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है। तो हम एस्टिमेट करते हैं कि उससे अगले साल जो 50 केजी का बैग बिकेगा वो 8,500 के बिकेगा। तो ये आपका तकरीबन 4,62,40,000 रेवेन्यू आ गया। अब इसकी जो प्रोसेसिंग होगी, उसकी जो कास्ट जो आपने 15% नॉन सीड निकाला है उसी में कवर हो जाएगा। स्टोरेज का तकरीबन एक बैग का 100 रुपये हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये आपके ये स्टोरेज के अखराजात आ जाएंगे, ठीक है। यदि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के, फी बैग के, पैकिंग मटेरियल के, 100 रुपये बैग के। तो ये टोटल एक्सपेंसेस जो आपके आ जाएंगे वो आ जाएंगे 21,76,000 रुपये। तो ये रेवेन्यू से आप निकालेंगे तो गन्नम से आपका जो नेट रेवेन्यू आया है वो है 4,40,00,000 रुपये तकरीबन। अब हम पैडी के ऊपर देखते हैं। पैडी का भी इसी तरह है, ये बेसिक सीड आ गया है। लैंड प्रिपरेशन, ट्रांसप्लांटेशन यानी जो आप नर्सरी ट्रांसप्लांट करेंगे, डीएपी, एसओपी, यूरिया, जिंक, हर्बिसाइड, ये स्प्रे, यानी दो खर्चे इसके ज़्यादा हो गए हैं। एक ट्रांसप्लांटेशन का 10,000 ज़्यादा हो गया, और एक जो पेस्टिसाइड है जो उसमें दानेदार वगैरह आपने डालनी थी तो उसके लिए हमने 10,000 रुपये रखा है, ठीक है। लेबर भी पानी शानी लगाने के लिए 10,000। इरीगेशन हमने 5 इरीगेशन डेफिनेटली ज़्यादा लगती है, लेकिन जैसे आपको पता है कि जून में हम इसकी पनीरी अगर लगाते हैं, जुलाई में ट्रांसप्लांट करते हैं प्रॉपर टाइम पे, तो उन दोनों में बारिशें और हो जाती हैं जो आपको काफ़ी फेवर करती हैं। हार्वेस्टिंग 15,000 अखराजात हो गए, और ठेका 5,000, ये 1,51,51 सॉरी 1,51,000, 1,51,000, और ये टोटल जो अखराजात हो जाएंगे 3 करोड़ रुपए हो जाएंगे 200 एकड़ के ऊपर। अब हम देखते हैं रेवेन्यू पैडी से क्या रहेगा। इसका भी हमने 40 मन, हालांकि 50 मन भी आ सकती है। 15% लॉसेस के बाद आपके 34 मन रह जाएंगे। तो इसका जो बैग होता है 20 केजी का होता है, तो 2 से मल्टीप्लाइड 68 बैग आपके एकड़ से हो गए, और 13,600 बैग इसके हो जाएंगे। ये अमूमन जितने का आप मन लेते हैं उतने का आपका बैग बिकता है। तो अगर 5,000 का मन है तो 20 किलो का बैग भी इस दफ़ा बिका है मार्केट में 5,000 का तकरीबन। तो ये हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,80,00,000 रुपए आपका रेवेन्यू आएगा। अब इसकी भी प्रोसेसिंग की जो है, ये 15% लास्ट जो निकलता है इसमें कवर हो गया। 200 रुपये हमने बैग का स्टोरेज का डाला है, 200 हमने ट्रांसपोर्टेशन का डाला है, 100 रुपये बैग के पैकिंग मटीरियल का डाला है। तो टोटल एक्सपेंसेस तकरीबन 68 लाख आपके इसके हो जाएंगे। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,12,00,000 आपका इसका नेट रेवेन्यू आपका आ जाएगा। फिर जनाब हम देखते हैं अब समरी के हमें क्या बचा क्या नहीं बचा। तो रेवेन्यू जो हमने वीट सीड से लिया है वो 4,40,00,000 का तकरीबन, और रेवेन्यू जो हमें पैडी सीड से आया है वो 6,12,00,000 का। तो टोटल रेवेन्यू हमें आ गया 10,52,64,000 का। अब जो कैपेक्स के ऊपर जो शुरू में यानी हमने जो चीज़ें ली उसकी जो डिप्रिसिएशन थी वो तकरीबन 33,40,000। इस तरह जो फिक्स सैलरीज वगैरह के एक्सपेंसेस, दफ्तर के किराए शराए, ये हमने जो कैलकुलेट किए थे, शीट आप रिकॉल करें, जो पिछली शीट है, जिस ये वाली शीट है, ये देखें, ठीक है। ये आ गए आपके 61 लाख रुपए और 61,20,000 रुपए। इसी तरह एक्सपेंसेस जो वीट के ऊपर आए हैं वो आए हैं 2,68,00,000, और जो एक्सपेंसेस राइस के ऊपर आए हुए हैं वो 3 करोड़ आए हुए हैं। तो ये टोटल एक्सपेंसेस आपके आ गए हैं 6,64,60,000 रुपए। अब इससे ये माइनस करेंगे तो नेट हमारे पास जो बचत है, प्रॉफिट है, वो बन गई है 3,88,40,000। अब आपको ये बता दूं कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 करोड़ के लगभग है, क्योंकि ये जो खर्चा हमारा होना है ये इकट्ठा नहीं होना है। ये टोटल खर्चा हमारा जो हुआ है वो 6,64,00,000 के करीब हुआ है, ठीक है, जो मुख्तलिफ खर्चा हुआ है, ठीक है। और जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 3,68,00,000 हुआ है। तो आप ये देख लें, बहुत ही मुनासिब प्रॉफिट है। और ये जो सर्टिफाइड सीड बिजनेस है इसमें हम कहते हैं कि कम प्रॉफिट होते हैं। तो बाकी जो बिजनेस हम हाइब्रिड का करेंगे वो उसमें भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, वो हम डिस्कस करते हैं।
वाली वीडियोस में। तो यहाँ तक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलचस्पी लेने का वीडियोस में, और आपकी हौसला अफजाई की वजह से इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।